और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, हिमालय क्षेत्र में भूकंप की आहट, कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप। वैज्ञानिक की ओर से दावा किया गया है होगी भारी तबाही, 8 मैग्नीट्यूड रह सकती है भूकंप की तीव्रता। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि हिमालय क्षेत्र में जल्द ही बड़ा भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक का दावा है कि भूकंप की तीव्रता काफी हो सकती है, जो क्षेत्र में भारी तबाही ला सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संरचनाओं को मजबूत करके जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि धरती की परत कई प्लेट्स से मिलकर बनी है और इन प्लेट्स में लगातार विचलन होता जा रहा है। भारतीय प्लेट्स हर साल 5 सेंटीमीटर तक खिसक गई हैं और इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया है। इसी के चलते हिमालय क्षेत्र में भारी भूकंप आ सकता है। तो 8 मैग्नीट्यूड रह सकती है इस भूकंप की तीव्रता, और आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर इतनी तेजी वाला ये भूकंप आता है जिसकी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 8 बताई जा रही है, तो ऐसे में ये भारी तबाही लेकर आ सकता है। 8 मैग्नीट्यूड रह सकती है तीव्रता, ये वैज्ञानिक की ओर से दावा किया गया है। हिमालय क्षेत्र में भीषण तबाही की ये आहट महसूस की जा रही है। ये वैज्ञानिक की ओर से दावा किया गया है कि हिमालय क्षेत्र में तेज भूकंप आ सकता है जो बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अभी ये चेतावनी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, जो वैज्ञानिकों की ओर से दावे किए जाते रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में ये भूकंप आ सकता है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर में धरती हिली है भूकंप के। हालांकि ये हल्के झटके बताए जा रहे हैं, अब इनका मैग्नीट्यूड क्या रहा, तीव्रता कितनी रही, अभी उसको लेकर डिटेल्स का इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन ये हल्के झटके जरूर महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। और इस तरह से बार बार जो धरती हिलती है, हाल फिलहाल में ऐसे कई बार ये झटके महसूस किए जाते रहे हैं। और अब भूकंप की तीव्रता जो है वो भी अब आप इस वक्त देख रहे हैं 3.6 मापी गई है इस भूकंप की तीव्रता। हालांकि ये हल्के झटके हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हिमालय क्षेत्र में ये तेज भूकंप आ सकते हैं, इसको लेकर जो दावे हैं बार बार किए जाते रहे हैं। और अभी अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि एक और वैज्ञानिक की ओर से ये दावा किया गया है। और अब ये जो भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में, इसकी तीव्रता मापी गई है 3.6। तो हल्के झटके हैं, लेकिन इस तरह के कई झटके हाल फिलहाल में महसूस किए जाते रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बार बार धरती में यह कंपन महसूस की जाती है और उस वजह से ये जो आहट बार बार महसूस की जा रही है कि इस तरह का अगर कोई तेज भूकंप आ जाता है दिल्ली एनसीआर में तो फिर ये बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी और आपको दे दें, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि अब दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। शैली ओबरॉय होंगी दिल्ली की नए मेयर। और लगातार जिस तरह से हम आंकड़ों की बात आपको बताते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में ये बहुमत था, जो आंकड़े थे वो उनके पक्ष में थे। और अब आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर दी है दिल्ली मेयर के चुनाव में। और ये जो मतदान पहले हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा का इंतजार, और दिल्ली के मेयर को लेकर, इस चुनाव को लेकर किस तरह से खींचतान होती रही है, टकराव होता रहा है। 3 बार ये मतदान के लिए वहां पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक संपन्न नहीं हो पाई थी क्योंकि लगातार नोकझोंक और टकराव होता रहा बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच। और अब आम आदमी पार्टी ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली है। शैली ओबरॉय बनी है दिल्ली की नई मेयर। तो शैली ओबरॉय बनी है दिल्ली की नई मेयर। और आज जो था ये इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि जो बहुमत है वो उनके पक्ष में है, और बार बार बीजेपी की ओर से वहां पर कोई ना कोई पेच फंसाने की कोशिश की जाती है। अब सबसे बड़ा जो डर था वो इस बात को लेकर था कि कहीं क्रॉस वोटिंग अगर हो जाती है तो हो सकता है ये पासा पलट जाए और बीजेपी के पक्ष में ये बात चली जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावे करती रही। हालांकि बहुमत उनके साथ नहीं था, लेकिन उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि दिल्ली का जो नया मेयर होगा वो बीजेपी का ही होगा। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, शैली ओबरॉय बनी है दिल्ली की नई मेयर। तो लगभग 80 दिनों का ये इंतजार और दिल्ली को अब नया मेयर मिल गया है। तो आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इस जो सबसे बड़ा जो पेश था दरअसल वो मनोनीत सदस्य जो कि एल्डरमैन होते हैं उनकी वोटिंग को लेकर था। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब ये निर्देश दिया गया कि जो एल्डरमैन हैं वो इसमें वोट नहीं डालेंगे, और अब जो है रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं दिल्ली मेयर चुनाव पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शैली ओबरॉय बनी हैं दिल्ली की मेयर।
तो गुंडे हार गए और दिल्ली की जनता जीत गई, ये पहला रिएक्शन दिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। आम आदमी पार्टी जो लगातार जीत के दावे कर रही थी और बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो है टकराव का दौर इतने दिनों तक चलता रहा। 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अब जाकर दिल्ली को नया मेयर मिला है। तो रेखा गुप्ता जो है बीजेपी से, वो इनके खिलाफ चुनावी मैदान में थी और कांग्रेस ने इस चुनाव से अपनी दूरी बनाई हुई थी और शैली ओबरॉय बनी हैं दिल्ली की नई मेयर। तो जीत की औपचारिक घोषणा होना अभी हालांकि बाकी है, लेकिन दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से यह ट्वीट किया गया है कि गुंडे हार गए और दिल्ली की जनता जीत गई। तो लगातार ये टकराव और नोकझोंक जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच होता रहा है और आज भी जब ये वोटिंग शुरू हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि उनके कार्यकर्ताओं को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल वहां पर पास देखे जा रहे थे और तभी अंदर जाने की परमिशन दी जा रही थी और इसको लेकर भी थोड़ा सा हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब ये वोटिंग वहां पर शुरू हुई तो ये सुचारू रूप से वहां पर अंदर चल रही थी और अब नतीजा सबके सामने है। शैली ओबरॉय बनी हैं दिल्ली की नई मेयर। तो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी की ओर से आप किस तरह से वहां पर ये विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है और आप आतिशी मलेना को भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और ये तमाम जो पार्षद हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए और इस जीत पर वहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए कि आखिरकार जो गुंडे हैं वो हार गए और दिल्ली की जनता की जीत हुई। ये मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट किया गया है। तो इससे पहले 3 बार इस मतदान की कोशिश की गई थी, चुनाव की कोशिश होती रही, लेकिन टकराव होता रहा था और सबसे बड़ा जो पेच है वो एल्डरमैन के वोट को लेकर फंसा हुआ था और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि कोशिश बीजेपी की ओर से ये है कि एल्डरमैन जो है वो इसमें वोट दे दें और इसी वजह से उनकी शपथ पहले कराई जा रही है। और ये हमने देखा किस तरह से टकराव लगातार हर मीटिंग जो भी बुलाई गई मेयर के चुनाव के लिए उसमें ये टकराव और नोकझोंक देखने को मिला। यहाँ तक कि सदन में इतने बुरे हालात हो गए थे कि वहां पर कुर्सियां भी चल गईं, आपस में इतना ज्यादा टकराव हुआ था और आज सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही कड़े प्रबंध वहां पर किए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब ये निर्देश आ गया कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, उसके बाद अब आज की जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चली। वहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है लगभग 2 घंटे तक चली और अब शैली ओबरॉय बन चुकी हैं दिल्ली की नई मेयर। पार्टी की शैली ओबरॉय को टोटल वोट 266, शैली ओबरॉय को 150 और रेखा गुप्ता को 116 वोट। तो शैली ओबरॉय भी मेयर घोषित करते हैं। एक और अनुरोध, आप सब जनता की सेवा के लिए आए हैं और मेरी आप लोगों से या सभी पार्षदों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करें। एक और चीज, जब मैं यहाँ पर आई थी तो आपके हाउस में से बहुत कम लोग मतलब उठे थे। आज आप इस सीट पर हैं तो कल आपको भी ये नजारा मिल सकता है। चीजें बदलती रहती है लेकिन लोगों का सम्मान करना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधिकारिक घोषणा जैसे कि आपने सुना कर दी गई है और शैली ओबरॉय बन चुकी हैं दिल्ली की नई मेयर। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी करुण भी जुड़ चुके हैं। करुण, अब औपचारिक घोषणा भी हो गई और शैली ओबरॉय बन गई हैं दिल्ली की नई मेयर और हमने देखा किस तरह से 3 बार ये चुनाव पहले कराने की कोशिश की गई और कैसे ये टकराव होता रहा बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच। और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही थी कि जो बहुमत है वो तो उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं डर जो था वो क्रॉस वोटिंग का जरूर था। और अभी मैं अगर ठीक सुन पाई हूं तो 134 बताई गई हैं रेखा गुप्ता के पक्ष में, लेकिन जो पार्षद थे बीजेपी के वो 105 थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो संख्या बल था वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में था और आम आदमी पार्टी शुरू से ही यहाँ पर ये मानकर चल रही थी कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ, यहाँ पर जो मतदान हुआ अगर सही तरीके से हुआ तो उसके उम्मीदवार को जीतने में कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हमेशा आशंका आम आदमी पार्टी को ये थी कि यहाँ पर जो क्रॉस वोटिंग का मामला है बीजेपी उसका फ़ायदा उठा सकती है और इसीलिए कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की भी बात उसकी तरफ से की जा रही थी। उसके अलावा जो निर्वाचित पार्षद थे उनकी वोटिंग की बात लगातार हो रही थी। जब
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि निर्वाचित पार्षद जो हैं, जो मनोनीत पार्षद है माफ़ करें, वो वोटिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब ये चौथी बार आज ये बैठक हुई, उसके बाद मेयर का इलेक्शन जैसे जैसे ये शुरू होता गया, आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का विश्वास भी बढ़ता चला गया, क्योंकि ये सुचारू रूप से हो रहा था। और साथ ही साथ ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही तय कर दी गई थी कि पहले मेयर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद मेयर चुने जाने के बाद मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव करवाएंगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी आज मान के चल रही थी कि आज जीत उसी की होगी। और देखिए जो संख्या बल आया है, जो वोट आए हैं सामने, ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए विक्ट्री साइन सिविक सेंटर में आम आदमी पार्टी के पार्षद यहां पर दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी, और आप इसे कह सकते हैं करुण कि एक झटका जरूर ये बीजेपी के लिए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी पहले आम आदमी पार्टी की जीत, और अब जो मेयर है वो भी अब आम आदमी पार्टी का, और ये पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम में भी अब जो ओवर पावरिंग सिचुएशन में अब आम आदमी पार्टी नजर आएगी। बिल्कुल मीमांसा, यहाँ पर देखिए दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की जो मिनी सरकार है कहा जा रहा था, उसमें भी अब आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की चुन ली गई है, शैली ओबराय। और यहाँ पर मिठाई खिलाया जा रहा है उन्हें, आप तस्वीरों में देख भी सकती है। और निश्चित तौर पर जो संख्या बल था यहाँ पर एमसीडी में जो जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कि लगातार कह रही थी कि हमारा मेयर तो हमारा ही चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं आशंका थी ये आम आदमी पार्टी को शायद क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जो उसके पार्षद चुने गए हैं उनको लुभा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जो कानून है उसके हिसाब से भी कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं की जा सकती, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी काफी आशंकित थी। और जब 3 बार मेयर का चुनाव टल गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख 2 बार किया गया, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि मेयर का चुनाव सुनिश्चित किया जाए, तो आम आदमी पार्टी के खेमे में देखिए किस तरीके से खुशी है, क्योंकि उसकी जो कैंडिडेट थी वो ही मेयर निर्वाचित हुई हैं। और तस्वीरें लगातार जो देखने को मिल रही है कि यहां पर उत्सव जैसा माहौल है। सिविक सेंटर में विक्ट्री साइन दिखाते हुए सभी आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पार्षद। जी बिल्कुल, सिविक सेंटर की तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, किस तरह से विक्ट्री साइन बार बार दिखाया जा रहा है। जो फूलों की माला है वो शैली ओबराय को वहां पर पहनाई गई है, और आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। और इस वक्त हम रुक कर रहे हैं, हमारी सहयोगी साक्षी इस वक्त हमारे साथ हैं। साक्षी, अब मेयर जो हैं वो तो चुन ली गई हैं शैली ओबराय, अब डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, अब उनका चुनाव होगा। जी मीमांसा जी, अभी हम सिविक सेंटर के बाहर हैं और जीत का माहौल देखा जा सकता है। नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और जीत का जश्न आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। 3 बार सदन स्थगित होने के बाद आखिरकार चौथी बार ये चुनाव सक्सेसफुल हुए, और आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा, देखिए कहा जा रहा था, आम आदमी पार्टी पहले से ही ये बोल रही थी कि 151 उनके पास विधायक हैं और वो 151 सीटें जीत सकती है, और 150 के आसपास देखिए उन्होंने वोट उनके पक्ष में आए हैं। और शैली ओबराय उनकी मेयर पद की उम्मीदवार जो थी वो आखिरकार मेयर बन गई है, जीत हासिल हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही कम छोटे समय के लिए ये मेयर पद पर रहेंगी, और सबसे छोटा कार्यकाल उनका रहेगा, क्योंकि ये मेयर पद केवल 31 मार्च तक के लिए वैलिड रहेगा, और उसके बाद नए मेयर पद के लिए चुनाव जो है वो किए जाएंगे 1 अप्रैल से। फिलहाल बड़ी खबर यही कि आखिरकार देखिए किस तरीके से दिक्कतों का काफी सामना हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद जब उन्होंने बोला कि मनोनीत पार्षदों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब जाकर आज आराम से ये जो है सदन चला और वोटिंग की प्रक्रिया हुई। इसके लिए भी देखिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि जो तस्वीरें हमने पिछली बार देखी, 3 बार जिस तरीके से सदन जो था वो स्थगित हुआ और बदतमीजी की गई थी और तोड़फोड़, हंगामे और शर्मसार करने वाली तस्वीरें पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखी कि किस तरीके से क्या कुछ तस्वीरें राजधानी दिल्ली से देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया और वहां पे याचिका डाली गई, उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि मनोनीत पार्षदों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। उसके बाद आज आराम से फाइनली ये वोटिंग हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय अब मेयर पद के लिए चुन ली गई है। लेकिन उनका कार्यकाल केवल 31 मार्च तक के लिए होगा। 1 अप्रैल से नए मेयर पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया जो है वो फिर दोबारा शुरुआत होगी। देखिए 2.5 महीने के बाद आखिरकार फाइनली मेयर मिला है, तो काफी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को, पार्टी के लिए ये है, और बीजेपी के लिए काफी बड़ी हार भी ऑन द सेम साइड ये है, क्योंकि हमने देखा कि एमसीडी के जो चुनाव थे वो 4 दिसंबर को हुए थे, उसका रिजल्ट 7 दिसंबर को आया था 2022 में। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि एमसीडी के पहले सेशन में ही मेयर पद के चुनाव हो जाने चाहिए, बिकॉज आगे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें रुकावट होती है, चाहे वो बजट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी भी रुकी हुई हैं, क्योंकि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी कमेटी के सदस्य अभी तक चूज नहीं किए गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से 6 तारीख को जनवरी को ये भेंट चढ़ा हंगामे की, उसके बाद 22 जनवरी की तारीख आई तब भी भेंट चढ़ा, फिर उसके बाद फरवरी में भी ये सिलसिला लगातार जारी रहा, 7 फरवरी को भी सेम तस्वीर हमें देखने को मिली। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद ये अच्छे से चुनाव हुए और शैली ओबराय की बड़ी जीत, आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की गई है। ठीक है साक्षी, आप भी हमारे साथ बनी रहिए और करुण भी हमारे साथ हैं और देख रहे हैं आप किस तरह से ये चुनाव हुआ। और आज शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग है, वोटिंग की प्रक्रिया लगभग 2 घंटे पहले शुरू हुई थी और 2 घंटे के बाद अब जो नतीजे हैं वो भी अब सबके सामने हैं और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और जैसा कि साक्षी भी बता रही थी कि 3 बार कोशिशें इससे पहले की जाती रहीं और जब जब ये बैठक बुलाई गई किस तरह से हंगामा हुआ, टकराव हुआ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वहां पर पार्षदों के बीच और किस तरह से सदन में पर कुर्सियां चलती थीं, आपस में हंगामा होता था, टकराव होता था। और आप जाकर 80 दिनों के इंतजार के बाद अब दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। लेकिन जैसा साक्षी बता रही है कि जो कार्यकाल है वो भी उनका अभी कम रहने वाला है, अब वो कुछ समय के लिए रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया किस तरह से हुई है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो टकराव होता रहा है उस पर आइए कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुना देते हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को टोटल वोट 266, शैली ओबराय को 150 और रेखा गुप्ता को 116 वोट। तो शैली ओबराय भी मेयर घोषित करते हैं। और करुण भी इस वक्त हमारे साथ हैं। करुण, देखिए पहले जो एमसीडी के चुनाव होते थे पहले 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब चूंकि एक ही मेयर है और उस हिसाब से ये माना जा रहा था जो इतनी हम कवायद और टकराव दोनों पार्टियों के बीच देख रहे थे वो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई कि ये बहुत ही अहम था बीजेपी के लिए, क्योंकि आप विधानसभा में है नहीं, सरकार आम आदमी पार्टी की है और किसी तरह से कब्जा जमा पाए एमसीडी पर, यह कोशिश हमने बीजेपी की ओर से भी होती हुई देखी। अब एक ही मेयर है तो उस हिसाब से जो उसके पास पार्स रहने वाली हैं वो बहुत ज्यादा रहने वाली हैं और इसी वजह से हमने देखा इतनी मशक्कत जो है वो दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिली है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मीमांसा की एमसीडी का चुनाव बीजेपी जब हारी थी तो उसके लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक था, क्योंकि आप दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं रहे, इससे यही मैसेज गया था। अब यहाँ पर एक जो है वो फेस सेविंग ग्रेस था कि अगर मेयर आपका हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो पार्षद चुने गए थे वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन हासिल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए जो काम करती रही है वो लोगों को पसंद है, जो पार्षद है वो इसके फेवर में है, ये मानकर चल रही थी। और इसीलिए ये भी दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता रहा कि मेयर तो उसी का होगा और यहाँ पर कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी। देखिए, आज की जो जीत है वो जनता की जीत है। आज की तारीख में कहा जा सकता है कि गुंडे जो थे वो हार गए और जनता जो है जीत गई। ईमानदारी की, सच्चाई की और शराफत की आज जीत हुई है और जो गुंडागर्दी थी उसकी आज बहुत बड़ी हार हुई है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जनता ने वोट देके जिताया है, मेयर भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, इसमें कोई शक नहीं था, कोई शुबा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने हर वो कोशिश की कि किसी तरीके से एमसीडी के अंदर मेयर ना बने, एमसीडी केंद्र के अंदर ही चले। मगर आज जो है जनता की जीत हुई है। मेरी तरफ से दिल्ली के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो क्रॉस वोटिंग का डर था वो नहीं हुआ, 150 का आंकड़ा पूरा आपके फेवर में आया है। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि ये आम आदमी पार्टी के